एक मेरे भाई का मैसेज आया कि ब्लैक प्रेशर आईसी को उतारने का सेफ तरीका बताओ जिससे आईसी भी आसानी से निकल जाए और पैड भी कोई ना उखड़े। तो मेरे भाई, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको टेम्परेचर कितना रखना है। ब्लैक प्रेशर आईसी को उठाने से पहले आपको कितनी देर तक उसको हीट करना है और आईसी को उठाना कब शुरू करना है। अगर वाकई में सीखना चाहते हो तो एंड तक वीडियो में बने रहना, मैं आपको पूरा बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देखो कि ग्लू कटिंग करने के टाइम पे आपको एयर और टेम्परेचर कितना रखना है। हमने यहाँ पर टेम्परेचर रखा है 300 के करीब, 280 से लेकर 300 के करीब आप रख सकते हो, और एयर फ्लो आप 40 तक लेके जा सकते हो। ये हम रख रहे हैं 861 DW पे। अगर 857 DW प्लस आपके पास है तो उस पे भी यही टेम्परेचर रहेगा और यही एयर रहेगी। अगर 2008 आप यूज कर रहे हो तो आपको वहाँ पर एयर फ्लो को थोड़ा सा बढ़ा के रखना है, क्योंकि उसमें स्पाइरल एयर होती है, एयर घूम के आती है ऑलरेडी, तो आपको एयर को 10 पॉइंट बढ़ा के रखना है। सबसे पहले आपको साइडों से इसका ग्लू जो है वो कटिंग करना है। सीपीयू को आपको एक बार अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है और उसके बाद आपको साइड से ग्लू कटिंग करना है। ब्लेड आपका बहुत ज्यादा नुकीला नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा नुकीला ब्लेड आप यूज करोगे तो नीचे ट्रैक डैमेज होने का खतरा रहता है। हल्के हाथ से बिल्कुल ग्लू को कटिंग करना है, नीचे बिल्कुल भी स्क्रैच वगैरह नहीं रहना चाहिए। आराम से आपको कटिंग कर लेना है। तो मैं एक ही बार में सीपीयू और ईएमसी दोनों का ग्लू कटिंग कर लूंगा, उसके बाद आपको रोटेट कर लेना है। अगर टेम्परेचर आपने मेंटेन करके रखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ग्लू आसानी से निकलता जाएगा। देखिए आपके सामने ये बिल्कुल आसानी से इसका ग्लू जो है वो कटिंग हो रहा है। सीपीयू और ईएमसी दोनों को साथ सटा के आपको टूल को यूज करना है और दोनों तरह से मैं बराबर कटिंग कर रहा हूँ। उसके बाद आपको थोड़ा सा टूल को टेढ़ा करना है। जैसे आप टेढ़ा करके उसको हटाने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल आराम से आपका सारा ग्लू जो है वहां से निकल जाएगा। सीपीयू, ईएमएमसी या छोटा बड़ा कोई भी आईसी आप करते हो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि आप कितना सफाई से काम करते हो। जितनी क्लीनिंग आप अच्छी करोगे उतना आपका काम कामयाब होने का चांसेस ज्यादा रहता है। चारों तरफ से सीपीयू की या आईसी की ग्लू कटिंग आपको कर लेनी है। देखिए बहुत आसानी से ग्लू निकल रहा है क्योंकि हमने एक टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा हुआ है। ये देखो सीपीयू और ईएमएमसी दोनों के आसपास में जितना भी ग्लू था वो सारा प्रॉपर कटिंग हमने कर लिया है। खाने के टाइम पे आपको टेम्परेचर और एयर कितनी रखनी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार टेम्परेचर रख रहे हैं 350 और एयर फ्लो रख रहे हैं हम लोग 60 के ऊपर। 861 और 857 तकरीबन एक ही जैसा रहेगा, और 2008 है तो आपको 10 पॉइंट आगे बढ़ा के रखना है। वैसे तो ये ब्लैक प्रेशर सीपीयू है तो ब्लू प्रेशर रहता है, तो फ्लक्स डालने का ज्यादा कोई मतलब बनता नहीं है। बिना फ्लक्स के भी हम लोग इसको उठा सकते हैं। अगर आप चाहो तो हल्की से फ्लक्स यूज कर सकते हो। मैं आपको बिना फ्लक्स के निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक बार ईएमएमसी को निकालते हैं, उसके बाद सीपीयू को उठाएंगे। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको आईसी को कब तक गर्म करना है और आपको कब टूल डाल के आईसी को उठाना है, वो चीज ध्यान में रखने वाली है। इक्वल एयर देनी है आईसी के ऊपर भी और साइडों पे भी, ताकि नीचे वाला बोर्ड जो है आपका वो भी गर्म हो जाए और आपका आईसी भी गर्म हो जाए, दोनों बराबर